क्लास 10th KPK चैप्टर नेम टेंजेंट्स टू अ सर्कल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन दैट PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स विद सेंटर O, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स। क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिकली टू पार्ट्स है, जिनमें से फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो सेकंड पार्ट के लिहाज से अगर हम बी पार्ट के लिहाज से देखें तो उन्होंने हमें एक डायग्राम गिवन दी है। सर्कल है उसमें बना हुआ जिसका सेंटर ओ है। इसमें पी बी और पी ए ये दो लाइन सेगमेंट्स जो हमें नज़र आ रही हैं, ये टेंजेंट्स हैं, यानी ये एक ऐसी लाइंस हैं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे पास करती हुई या एक पॉइंट के सर्कल के एक पॉइंट से पास होती हुई गुजर रही हैं। ये दो मतलब आप समझ लें टेंजेंट्स हैं ये। और अब हमें इस डायग्राम को स्टडी करते हुए अननोन जो हैं वो फाइंड करने हैं। जैसे एंगल जो है आई फाइंड करना है या एल, एंगल एल, चलिए इसे हम एल कह देते हैं कि ये एंगल एल जो है अल्फ़ाबेट वो फाइंड करना है। और साथ में ये जो रेडियस है इस सर्कल का जो कि ओ से बी तक है के सेंटीमीटर, ये मालूम करना है हमने। तो देखिए हमें ये डिस्टेंस बताया हुआ है कि पी से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस है ये 15 है। अब हमें एक बात पता है कि टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट, चूंकि ओ बी रेडियल सेगमेंट है और पी बी टेंजेंट है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी बी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है ये इक्वल किसके होती है, ये इक्वल टू होती है मतलब हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, अब यहाँ पर ओ से लेकर यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम सी पॉइंट कह देते हैं। ये रेडियस है जो कि के बराबर है, के सेंटीमीटर, जबकि सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो 7 है। यानी अगर इस ट्राइंगल के हवाले से मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपसे शेयर करूँ तो इस ट्राइंगल के नाम को पहले तो हम लिखेंगे ओ बी पी। ये ट्राइंगल है जिसमें जो राइट एंगल बन रहा है वो बी पॉइंट पे बन रहा है विद राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को। ठीक है, चलिए स्पेलिंग पूरे करते हैं। राइट एंगल एट पॉइंट बी, ये तो क्लियर होगी बात। और दूसरी बात ये कि इसमें जो साइड्स हैं, जैसे कि हाइपोटेन्यूज जो साइड है वो है ओ से लेकर पी तक, और उसको स्प्लिट किया गया है ओ से सी, मतलब जो है लाइन सेगमेंट प्लस सी से पी जो लाइन सेगमेंट है उसके। तो देयर फॉर जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जो वैल्यू बन रही है वो इस तरह से बनेगी कि ओ सी जो है वो रेडियस के बराबर है जो कि के है, क्वेश्चन में गिवन है, और प्लस सी पी डिस्टेंस 7 है। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। बेस जो है बेस अगर हम कहते हैं कि ये जो है फॉर एग्जांपल रेडियस है तो वो के है, के सेंटीमीटर बेस आ जाएगी। चलिए सेंटीमीटर भी साथ लिख लेते हैं। वैसे अगर मैं यूनिट अभी नहीं लिखना चाह रहा था, मैं फ़िलहाल सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को लिख रहा था, लेकिन चलिए लिख देते हैं सेंटीमीटर और फिर इसको के प्लस 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं ताकि ये उस लिहाज से ठीक हो जाए यूनिट्स के लिहाज से। और परपेंडिकुलर जो है साइड वो है 15 सेंटीमीटर। तो अब हम पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और उसकी स्टेटमेंट के लिहाज से ये बात हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसके मुताबिक हम यूँ कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन थोड़ी सी डाउन कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज जो है इसकी वैल्यू है के प्लस 7, यहाँ पर आ जाएगी। इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा बेस है के और इसका होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 15, इसका होल स्क्वायर। अब इस पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है
जब ये स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, यानी k का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2ab यानी 2 7 ज़ार 14 मल्टीप्लाई बाय के 14k आ जाएगा। यहाँ पर k स्क्वायर आ जाएगा और 15 स्क्वायर जो है वो 225 होता है, ये आ जाएगा। अब इस k स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14k और इज इक्वल टू 225, और ये जो 49 है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ का ये माइनस हो जाएगा 49। और इसकी मज़ीद कैलकुलेशन अगर हम करें तो देखें के स्क्वायर से कैंसिल, 14k किसके इक्वल आ रहा है 225 में से 49 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है जी 125 माइनस करें तो 200 होता है और फिर 24 माइनस करें तो 176 आ जाता है। अब 176 जो है इसको हम डिवाइड करते हैं 14 से और चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। जी ये तकरीबन 12.57 आता है, तो इसको हम 571 अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से आ रहा है ये नंबर, तो हम इसको 12.6 अप्रॉक्सीमेट लिख लेते हैं कि k की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली आ रही है वो 12.6 सेंटीमीटर आ रही है। तो k जो अननोन है वो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो अननोन है उसको चेक करते हैं डायग्राम में कि अब नेक्स्ट अननोन कौन है, उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं हम। जी तो डायग्राम के हवाले से अगर आप देखें तो एंगल आई जो है या एल, हमने इसको एल कहा था, एंगल एल जो है इसकी मेजरमेंट हमने करनी है कि ये कितने डिग्री है। तो इसके लिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखें एंगल एल जो है ये है ट्राइंगल के अंदर जो बन रहा है और इसके ऑपोजिट जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है जो कि हमें गिवन है कि ये 15 है सेंटीमीटर, और इसमें जो रेडियस है के हमने फाइंड कर लिया 12.6 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये बेस है। जबकि परपेंडिकुलर अगर हम देखें मतलब सॉरी अगर हम इस बल्कि एंगल के सामने जो है साइड वो परपेंडिकुलर साइड होगी, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको हाइपोटेन्यूज लिख दिया। हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के सामने, वो तो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि वो ओपी है, ठीक है। तो ये जो 15 है ये इसमें परपेंडिकुलर है चूँकि एंगल के ऑपोजिट साइड है, और ये साइड जो है बेस है के, तो हम इस पे टेंजेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल एल डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस साइड। पहले तो इसका फार्मूला यूज़ किया हमने, और एंगल एल हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर जो कि 15 है और बेस जो कि k है, और k की वैल्यू हमने 12.6 फाइंड कर ली है, वो लिख लेंगे। अब इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर पे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। पहले तो हम 15 को डिवाइड करेंगे 12.6 से, 12.6 से, तो ये आती है अप्रॉक्सीमेट 1.190 वैल्यू। अब इन्वर्स ले लेते हैं टेंजेंट का, तो ये तकरीबन 49.969 ये एंगल आता है। तो अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो ये 50 डिग्री बनता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली जो एल की वैल्यू आ रही है वो 50 डिग्री आ रही है। तो इस तरीके से जो एल है अननोन एल अगर हम उसको देखें तो वो 50 है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी ये एक्टिविटी है जिसमें कि लेंथ्स इन सर्कल्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन हमने फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट प्लेन आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें यूज़ अ डायग्राम फॉर लेंथ्स, जैसे ए पार्ट है इसमें रेडियस ऑफ सर्कल ए फाइंड करना है, यानी ये सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ए बताया गया है। अब देखिए सेंटर से लेकर अगर बाउंड्री तक के आप स्क्वायर्स गिने तो ये 3 बनते हैं, 1 2 3, या अगर आप इस तरफ जाते हैं राइट साइड पे ए से राइट साइड पे तो 1 2 3 ही बनते हैं। इसका मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल है 3 यूनिट्स, यानी 3 बॉक्सेस हम चले हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स के इक्वल है। और इसका डायमीटर चूंकि हमेशा रेडियस का डबल होता है तो वो 6 यूनिट्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अगर इस पॉइंट से लेकर इसको अगर हम पॉइंट ई कह लेते हैं और इसे एफ कह लेते हैं, तो ई से लेकर एफ तक अगर आप काउंट करें तो हम कितने स्टेप चलेंगे, हम 6 स्टेप्स चलेंगे। इसके बाद है रेडियस ऑफ सर्कल बी, तो 1 2, इसके तो सिर्फ 2 यूनिट्स हम चले हैं। इसका मतलब कि
जो सर्कल जिसका सेंटर बी है इसका रेडियस कितना है, 2 यूनिट्स है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो डायमीटर ऑफ सर्कल बी, तो वो इसका डबल हो जाएगा रेडियस का, 4 यूनिट्स, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है रेडियस ऑफ सर्कल सी। अब सर्कल सी जो है उसका सेंटर ये है, ये बड़े वाले सर्कल को कहा गया है, और 1 2 3 इसके यूनिट्स हम चले हैं, तो 3 यूनिट्स इसका रेडियस है, और इसका डायमीटर फिर इसका डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 यूनिट्स। ठीक है। इसी तरह डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ डी सर्कल। अब ये स्मॉल सर्कल जो इसके अंदर बना हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो 1 2 बॉक्सेस या 2 बॉक्सेस ही अगर हम डी से राइट साइड पे चले तो काउंट होते हैं बाउंड्री तक, तो इसके 2 यूनिट्स मतलब इसका रेडियस है। ठीक है। और इसका डायमीटर फिर इसका डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 यूनिट्स। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड किया।